Morning students, today we will read history of class 7 chapter 5 and the topic is rulers and buildings. Earlier we had learned these topics: engineering skills and constructions, building temples, mosques and tanks, why were temples destroyed, and today we will read these topics: gardens, tombs and forts, and last reason and empire. Now we will read the chapter. Gardens, tombs and forts. Under the Mughals, architectures became more complex. मुगल्स के अंडर में जो आर्किटेक्चर थे वो क्या बने? मोर कॉम्प्लेक्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जटिल हुए. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड. ठीक है, जो बाबर थे, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां, वो उनको ज़्यादा पर्सनली इंटरेस्टेड किस में था? लिटरेचर में, आर्ट में एंड आर्किटेक्चर में. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट. बाबर ने क्या किया? डिस्क्राइब किया उनका इंटरेस्ट इन प्लानिंग में एंड लेआउट फॉर्मल गार्डन्स, और किस तरह से फॉर्मल गार्डन्स को बनाना है. प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर, उनको कैसे बनाया गया? रेक्टेंगुलर शेप में बनाया गया. मीन्स जो उसकी वॉल्ड थी, दीवार थी, वो रेक्टेंगुलर शेप में थी. एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स, और उसको डिवाइडेड किए गए 4 क्वार्टर्स में बाय आर्टिफिशियल चैनल्स. These gardens were called चार बाग, मीन्स 4 gardens. और जो ये gardens थे उनको चार बाग कहा जाता था, मीन्स 4 gardens. क्यों? बिकॉज ऑफ दियर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, क्योंकि उनको क्या, उनकी जो सिमेट्रिकल डिवीजन थी उनको क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया. बिगनिंग विथ अकबर, ठीक है, अकबर से शुरुआत में. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स, कुछ सुंदर जो ब्यूटीफुल चार बाग्स थे वो कंस्ट्रक्टेड किए गए किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा एंड शाहजहां के द्वारा इन कश्मीर में, आगरा में एंड दिल्ली में. देयर वर सेवरल इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स राइन. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे सेवरल मतलब अलग अलग तरह के इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर का इनोवेशन हुआ किस टाइम? अकबर के शासन के टाइम. फॉर इंस्पिरेशंस अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न to the tombs of his Central Asian ancestors. Okay, जो अकबर के जो आर्किटेक्ट थे वो टर्न हुए किसमें? जो वहाँ का टॉम्स था, किला था, सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर का. द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे पिस्तक बिकेम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल्स. और जो सेंट्रल टावरिंग डोम था एंड द टॉल, जो बड़े बड़े गेटवे थे, मीन्स पिस्तक, वो क्या था? एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू था मुगल्स का, मुगल्स के आर्किटेक्चर का. और जो सबसे पहले विजिबल किया गया इन हुमायूं के टॉम में. द टॉम वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ ह्यूज फॉर्मल चार बाग एंड बिल्ट इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज. ओके, जो टॉम था वहाँ का वो कहाँ पे रखा गया था? ह्यूज, बहुत बड़े जो फॉर्मल चार बाग था उसके सेंटर में रखा गया था, और उसको बिल्ड किया गया था इन द ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशन मीन्स वहाँ की परंपरा से उसे बिल्ड किया गया था, जिन्हें क्या कहा गया था? 8 पैराडाइज. और हस्त बिहिस्ट, जो क्या था? एक सेंट्रल हॉल था जो सराउंडेड था किससे? 8 रूम से. द बिल्डिंग्स वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन, और जो बिल्डिंग थी उसको कंस्ट्रक्टेड किया गया था किससे? रेड सैंडस्टोन से. और एज विथ वाइट मार्बल, और उसके जो किनारे किनारे थे वो किससे बनाए गए थे? वाइट मार्बल से. इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां राइन, ठीक है, जब शाहजहां का जब वहाँ पे शासन चल रहा था, दैट द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर फ्यूज टुगेदर इन अ ग्रैंड हारमोनियस सिंथेसिस. ओके, तो शाहजहां के शासन के टाइम वहाँ पे जो अलग अलग एलिमेंट्स थे मुगल आर्किटेक्चर के, उनको फ्यूज किया गया एक साथ किसमें? एक ग्रैंड मीन्स शानदार, हारमोनिशियस सिंथेसिस में, मीन्स सामंजस्य पूर्ण. His reign witnessed a huge amount of construction activity. और जो उनका शासन था, मतलब जो उनका शासन था वो एक क्या था? विटनेस था ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट
जो ह्यूज अमाउंट की गई थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली में। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस दीवाने खास वर केयरफुली प्लान्ड। ठीक है, जो सेरेमोनियल हॉल थे पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस के दीवाने खास, वो केयरफुली वहाँ पे उनका प्लान किया गया। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, उनको बड़े बड़े कोर्टयार्ड में रखा गया। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब, और जो ये कोर्ट से डिस्क्राइब करता है ची हिल सूतन और 40 पिलर्ड हॉल्स। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल, शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल थे वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि वो कंस्ट्रक्ट किए गए थे किस चीज़ के लिए, कि टू रिजेंबल अ मॉस्क। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वॉज प्लेस। ठीक है, पेडेस्टल जो बेस मीन्स सपोर्ट था, जो विच हिज थ्रोन वॉज, जो वहाँ पे राजगद्दी थी, वॉज प्लेस्ड वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द किबला। और जो द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर, जो डायरेक्शन फेस करते थे मुस्लिम प्रेयर के टाइम, सिंस एवरीबडी फेस द डायरेक्शन, और तब तक ले सभी क्या करते थे, डायरेक्शन को फेस करते थे। व्हेन कोर्ट वाज इन सेशंस, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ representative ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय हिज आर्किटेक्चर फीचर्स। और जो आइडिया होते थे राजा के एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो सजेस्ट किए जाते थे आर्किटेक्चर फीचर्स में। और जो उसके किनारे किनारे थे वो किससे बना हुआ था, वाइट मार्बल से। It was during Shahjahan reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis। ठीक है, शाहजहाँ के राइन के टाइम दैट द डिफिकल्ट एलिमेंट्स, ठीक है, जो डिफिकल्ट एलिमेंट्स थे मुगल आर्किटेक्चर्स के, उनको फ्यूज किया गया टुगेदर, एक साथ, इन अ ग्रैंड मीन्स शानदार, सामंजस्यपूर्ण संयोग से मिलाकर। हिज राइन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, और जो उनका शासन था वो क्या था, एक विटनेस था, कि जब वहाँ पे विटनेस था किस चीज़ का, कि वहाँ पे जो ह्यूज अमाउंट यूज़ किए गए थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली में। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, और जो सेरेमोनियल हॉल्स थे पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस के दीवाने खास, वो केयरफुली उसमें उसको प्लान किया गया, उनको रखा गया एक बड़े है बहुत किसमें, बड़े बड़े कोर्टयार्ड के अंदर। and these courts were described as चिल हिल सुल्तान और 40 पिलर्ड हॉल्स। और जो ये कोर्ट्स थे इनको डिस्क्राइब किया गया था एज चिल सुल्तान और 40 पिलर्ड हॉल्स। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल्स वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क, और जो शाहजहाँ के जो ऑडियंस हॉल्स थे उनको स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया गया और रिजेंबल किया गया एक मॉस्क में। द पेडिस्टल्स on which his throne was placed was frequently described as the qibla, और जो पेडिस्टल थे जिसमें थ्रोन को प्लेस किया गया था, फ्रिक्वेंटली और डिस्क्राइब किया गया था एज द किबला। एट द डायरेक्शन फेस, जो डायरेक्शन फेस करते थे मुस्लिम्स के द्वारा प्रेयर के टाइम, एंड सिंस एवरीबडी फेस्ड, और सब जितने भी होते थे वहाँ पे वो फेस करते थे डायरेक्शंस को, व्हेन कोर्ट वाज इन सेशंस, द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चर फॉर्म्स। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by शाहजहाँ। ठीक है, जो कनेक्शन था रॉयल जस्टिस एंड इंपीरियल कोर्ट के बीच में, उसको उसमें क्या उनको एम्फेसाइजमेंट पर उनको जोड़ दिया गया शाहजहाँ के द्वारा। इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फोसाइज्ड बाय शाहजहाँ। ठीक है, जो कनेक्शन थे रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट के बीच में, उसको एम्फोसाइज पे जोड़ दिया गया शाहजहाँ के द्वारा। इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। ठीक है, उनका जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट था इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली में। बिहाइंड द एम्परर थ्रोन, ठीक है, बिहाइंड द एम्परर थ्रोन वर अ सीरीज, वहाँ पे क्या था, एक सीरीज थी पेट्रोड्यूरिका, जिसको इनले मीन्स डिजाइन दिया गया, दर्शाया गया कि वहाँ पे जो क्या थे लीजेंड मीन्स जो प्रसिद्ध भगवान थे ऑर्फिस के, जो प्ले करते थे फ्लूट। और इट वाज बिलीव दैट, और ये विश्वास किया जाता था कि जो ऑर्फिस के जो म्यूजिक होते थे वो काफ़ी काम होते थे, फ्यूरियस बीस्ट होते थे, until they coexisted together peaceably. The construction of Shahjahan Audience Hall aimed to communicate that the King Justice would treat the high and the low as equal। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे शाहजहाँ ऑडियंस हॉल को, उसका एम था कि वो कम्युनिकेट करे किंग्स के जस्टिस के लिए, उनको ट्रीट करे हाई एंड द लो एज इक्वल, और क्रिएट करे ए वर्ल्ड वेयर ऑल कुड लिव टुगेदर इन हारमोनी, जहाँ पे वो क्या करे एक साथ रह सके इन हारमोनी में।
इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज राइन, ठीक है, पहले उनके शासन के टाइम पे शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा, जो शाहजहां की कैपिटल थी वो कहाँ पे थी, आगरा में। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैड कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स, ठीक है, जो वहाँ की जो एक सिटी थी जहाँ पे जो नोबिलिटी थे उन्होंने क्या करा, कंस्ट्रक्ट किए अपने घर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना में। एंड दीज वर सेट इन द मिड्स ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट, और जो ये थे इनको सेट किए गए थे फॉर्मल गार्डन्स में, कंस्ट्रक्टेड किए गए थे इन द चारबाग फॉर्मेट में। द चारबाग गार्डन ऑल्सो हैड अ वेरिएशन, और जो चारबाग गार्डन थे वहाँ पे वेरिएशंस थे, दैट हिस्टोरियन डिस्क्राइब्ड एज अ रिवर फ्रंट गार्डन। इन दिस द ड्वेलिंग, ठीक है, वहाँ का जो ड्वेलिंग मीन्स जो रहने का स्थान था, वॉज नॉट लोकेटेड इन द मिडल, वो लोकेटेड नहीं था इन द मिडल ऑफ द चारबाग में, बट एट इट्स एज में, बट उनके किनारे किनारे था, जो बिल्कुल क्लोज था किसके, बैंक ऑफ द रिवर के। शाहजहां अडॉप्ट द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, शाहजहां ने अडॉप्ट किया रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल में, जो ग्रैंडेज जो शानदार आर्किटेक्चर अकॉम्प्लिशमेंट था उनके शासन के टाइम। हेयर द वाइट मार्बल मैसोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन अ टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर, और यहाँ पे जो वाइट मार्बल का जो कब्रिस्तान था वो प्ले रखा गया कहाँ पे, ऑन अ टेरेस में, बाय द एज ऑफ द रिवर मीन्स रिवर के किनारे किनारे, एंड द गार्डन वॉज एट इट्स साउथ। शाहजहां developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river in the new city of शाहजहानाबाद that he constructed in Delhi, ठीक है, इन द जो नई सिटी थी शाहजहानाबाद, that he constructed, जो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था इन दिल्ली में, जो क्या था, एक शाही पैलेस था, जिन्होंने पैलेस है जो कमांडेड किया गया रिवर फ्रंट में। ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक हिज एल्डर सन दारा सुखो were given access to the river, केवल वहाँ के जो उनके एल्डर सन थे दारासुका, केवल उनको प्रवेश दिया गया रिवर में। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स, और जो ऑल अदर थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया अपना घर इन द सिटी में, मीन सिटी से काफ़ी दूर फ्रॉम द रिवर यमुना। नेक्स्ट इज रीजन एंड एम्पायर। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या हुई, बढ़ती गई, बिटवीन द 8th and 18th century there was also a considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region, जो tradition था एक क्षेत्र का, वो अडेप्ट किया गया by another, दूसरे के द्वारा। In विजयनगर for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture, ठीक है, स्ट्रांगली उनको उसका प्रभाव पड़ा किसके द्वारा, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा, जो देखा गया था कहाँ पे, इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा में। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल, और वृंदावन में नियर मथुरा में टेम्पल्स थे वो कंस्ट्रक्टेड किए गए इन आर्किटेक्चर स्टाइल्स में, दैट वर वेरी सिमिलर, जो बिल्कुल सिमिलर था किसके, मुगल पैलेस इन फतेहपुर सिकरी के। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर, जो निर्माण किया था बड़े बड़े एम्पायर का, दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन, जिन्होंने क्या लेके आए थे, अलग अलग रीजन्स लेके आए थे, अंडर दियर रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architecture styles in the construction of their own buildings. और जो मुगल्स थे उन्होंने particularly वो क्या था, skilled थे in adapting regional and architecture styles में in the construction of their own building. In Bengal for example, in Bengals में जो local rulers थे उन्होंने develop किया एक roof that was designed, जिनको design किया गया और assemble किया गया एक thatch hut. The Mughals liked this Bangla dome so much that they used into their architecture. The impact of other regions was also, जो impact था वहाँ के other regions का वो क्या था, एक evident था, एक सबूत था। In Akbar's capital at फतेहपुर सिकरी, अकबर्स कैपिटल में, जो अकबर्स की जो कैपिटल है फतेहपुर सिकरी, उसमें क्या थे, बहुत सारी मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जिसमें शो किया गया था कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चर, जो प्रभाव था आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा का। इवन दो द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स, जो ऑथोरिटी जो अधिकारी थे मुगल रूलर्स के, वेंट इन द 18th century, वो कम थे कहाँ पे, 18th century में, एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स डेवलप अंडर दियर पैट्रोनेज, जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे वो डेवलप किए गए अंडर दियर पैट्रोनेज, और उनको कॉन्स्टेंटली यूज़ किया गया एंड अडेप्ट किया गया अदर रूलर्स के द्वारा, वेन एवर दे ट्राई, जब उन्होंने ट्राई किया कि वो एस्टेब्लिश करें उन खुद का किंगडम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस चैप्टर, learn and read this chapter. Thank you.